हाल ही में ईयू ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए क्वाड, बी मर्कासूर, सी G20, डी एशियन। इस प्रश्न का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मर्कासूर। Recently, with whom has the EU signed an agreement to create the world's largest free trade zone? A Quad, B Mercosur, C G20, D ASEAN. Which option right is option B Mercosur? हाल ही में भारत के तट रक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? ए जापान, बी उत्तर कोरिया, सी ब्रिटेन, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जापान। Recently, with whom has the Indian Coast Guard conducted a joint HNS response exercise in Mumbai? A Japan, B Uttar Korea, C Britain, D Russia. Which option right is option A जापान। हाल ही में फिंक नदी को बहने वाली सबसे पुरानी नदी की मान्यता प्राप्त हुआ है। यह नदी किस देश में है? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। Recently, the Fink River has been recognized as the world's oldest flowing river. It is related to which country? A Russia, B Britain, C Australia, D Vietnam. Which option right is option C ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी काकीनाडा, डी भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काकीनाडा। वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्टार्टेड? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी काकीनाडा, डी भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काकीनाडा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? ए अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी बड़ोदरा, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गांधीनगर। Recently, where has the Union Home Minister laid the foundation stone of the first state-funded BSL-4 containment facility and laboratory? Which option A Ahmedabad, B Gandhinagar, C Baroda, D Chennai? Which option right is option B गांधीनगर। हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट गेमा को किसने लॉन्च किया है? ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी एनवीडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गूगल। Recently, who has launched the open translation model translate gamma covering 55 languages? A Amazon, B Microsoft, C Google, D Nvidia. Which option right is option C Google? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ए राकेश अग्रवाल, बी शत्रुजीत सिंह, सी परवीन वशिष्ठ, डी परवीन कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परवीन वशिष्ठ। Recently, who has been appointed as Central Vigilance Commissioner? A राकेश अग्रवाल, बी शत्रुजीत सिंह, सी परवीन वशिष्ठ, डी परवीन कुमार। विच ऑप्शन राइट इज ऑप्शन सी परवीन वशिष्ठ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली
ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना शुभारंभ कहाँ हुआ है? ए अंडमान सागर, बी गुजरात का समुद्री क्षेत्र, सी गंगा नदी का क्षेत्र, डी चिल्का झील। विच ऑप्शन राइट इज ऑप्शन ए अंडमान सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंडमान सागर। रिसेंटली वेयर एज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह inaugurated India's first open sea marine fish farming project, A Andaman Sea, B Gujarat Sea area, C Ganga River area, D Chilka Lake. Which option right is option A Andaman Sea. हाल ही में कोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ए क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री? ए वेस्ट बंगाल, बी ओडिशा, सी बिहार, डी झारखंड। विच ऑप्शन राइट इज ऑप्शन बी ओडिशा। हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? ए एम एस साहू, बी विकास चंदा, सी मनोज कुमार गुप्ता, डी ए के बाला सुब्रमण्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एम एस साहू। Recently, under whose chairmanship has PFRDA constituted a high-level committee for assured payment under NPS? A. M.S. Sahu, B. Vikas Chanda, C. Manoj Kumar Gupta, D. A.K. Bala Subramaniam. Which option right is option A. M.S. Sahu. इजी नॉलेज 999 को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।